भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा शुरू की, जिसमें भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि प्रकृति के परवश, माया के परवश, माया के संबंध में होने के कारण सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। माया आपसे कर्म अपने आप करा लेती है। इसकी त्रुटि क्या है? क्या कारण है? हम परमात्मा के अंश होकर लेकिन कर्म के बिना नहीं रहते। इसी को क्या कहा? आत्मा स्वयं अक्रिय है। ध्यान से सुनो, आत्मा कोई कर्म नहीं करती, असंग है। आत्मा का माया से कोई संग नहीं है, शरीर से कोई संग नहीं है, परिवार से कोई संग नहीं है, समाज से कोई संग नहीं है, और अविनाशी है। प्रकृति प्रति क्षण मृत्यु की ओर जा रही है, और आत्मा अक्रिय है, असंग है, अविनाशी है और निर्विकार है तथा निर्लिप्त है। कमाल की चीज है, हम आत्मा हैं लेकिन प्रति क्षण कर्म कर रहे हैं। एक पल भी बिना कर्म के नहीं रहते। हे पुण्य आत्माओं, क्या कारण है? गीता आप और हम लोगों को जो हैं वहां पर स्थित करना चाहती है, अपने स्वरूप में, आत्मा में। अभी आप और हम लोग, हमें थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब तक प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से
किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानने से सुख चाहता है। हर जीव सुख चाहता है, यानी उसे ये पता ही नहीं है मैं सुखदाता का अंश हूं। सुखदाता का अंश मिट्टी से सुख चाह रहा है, जड़ से सुख चाह रहा है, स्थूल शरीर से सुख चाह रहा है, सूक्ष्म शरीर से सुख चाह रहा है, कारण शरीर से भी सुख चाह रहा है। क्यों? आप हम लोग रोज बोलते हैं मेरा मन तो ये कह रहा है, इसका मतलब हमने मन के साथ अपना संबंध माना हुआ है, हमने स्थूल शरीर के साथ अपना संबंध माना हुआ है, यानी सब मिलाकर चेतन ने जड़ के साथ अपना संबंध माना हुआ है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, नहीं समझ में आए एक बार नहीं कई बार पूछेंगे, मुझे खुशी होगी, लेकिन बिना समझे आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं है। तो क्या कहा? आत्मा स्वयं अक्रिय है, यानी हम अक्रिय हैं, आत्मा कोई कर्म नहीं करती और असंग है, अविनाशी है, निर्विकार है, निर्लिप्त है। तथापि इसके बावजूद भी जब तक प्रकृति के साथ, माया के साथ, शरीर के साथ, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, हमने अपना संबंध मान लिया, बस उमा भाई जी अपनी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। हमने जड़ के साथ अपना संबंध मान लिया, ये हमने अच्छा किया या बुरा किया, यानी सुखदाता का अंश मृत्यु के समान से सुख चाहता है। बस भाई एक त्रुटि अनंत जन्मों से हमें भटका रही है, अनंत जन्मों से। आज जाग जाओ, आज जाग जाओ, आज सवेरा। शरीर में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं, लेकिन अपना संबंध इनके साथ मानना पाप नहीं, महापाप है। क्या मतलब? और ये पाप आप और हम सब रोज नित्य करते हैं। सोचिए, नित्य करते हैं, सबसे पाप हो रहा है। पाना चाहते हैं राम रस और मल रस छोड़ना नहीं चाहते। अब बताइए, परम प्रेम पाना है तो ये अज्ञान तो मिटाना पड़ेगा। भगवान चेता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें जगा रहे हैं। अब हम जागे या ना जागे, संत का काम भी यही है, भगवान का काम भी यही है। संत जाग कर जगाता है और भगवान तो सदा जागे ही हुए हैं। जब तक हम जड़ वस्तुओं से सुख चाहेंगे तब तक वो प्रकृति के परवश रहेगा, सदा रहेगा। यानी माया के बस में, प्रकृति के बस में, जड़ वस्तुओं के बस में, शरीर के बस में। अब आप सोचिए, भगवान तो हमें 24 घंटे मिला हुआ है। ऐसा कोई एक पल नहीं जब भगवान हमें नहीं मिलता, हर पल मिला हुआ है।
लेकिन हम सुखदाता को छोड़कर हम सुखदाता के सुख अंश हैं। हमारे कारण शरीर सुख भोग रहा है और हम शरीर से प्रकृति जन्य समान से अपना संबंध मान के भगवान को भूल के माया का सुख, तभी तो हम लोग कहते हैं बस अब कुछ दिन के मेहमान हैं, मरने वाले हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। सब नोट करें, जब तक आत्मज्ञान नहीं, अपने स्वरूप में स्थित नहीं, तब तक हम माया के बस में हैं, प्रकृति के बस में हैं। हमने कितने भी श्लोक रटे हुए हों, गीता भागवत रामायण रटी हुई हो, कितने भी श्लोक रटे हुए हों, वेद शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं, सब ठन ठन गोपाल है। आप और हम लोग इतने विद्वान तो हो गए कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़कर जाता है तो हम कहते हैं अरे अब तो चले गए। यानी कौन चला गया, मतलब मरने वाला शरीर, तब समझ में आता है हमें मरने वाले शरीर का आत्मा के निकलने के बाद, लेकिन अपना नहीं, वो उसका समझ में आता है जो चला गया। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, हमारा बचपन मर चुका, हम मरा हुआ कहना बुरा लगता है। जवानी जो मिट गई, समाप्त हो गया, हमने देखा कितना खिलाया पिलाया, खूब ड्राई फ्रूट खिलाए, खूब घी खिलाया, न जाने क्या क्या किया, लेकिन वो बचा नहीं। यानी हम अनुभव भी कर रहे हैं ये प्रतिक्षण मृत्यु की तरफ जा रहा है। हम अजन्मा हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि हैं। इसके बावजूद भी अभी होश नहीं आ रहा हमारे को, जागृति नहीं हो रही। और जब तक ये जीव माया के परवश रहता है तो क्या कहा, स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से, और गुण पैदा होता है प्रकृति से। देखो, एक कारण, एक गलती के कारण अपने को शरीर मानने से, बस एक अज्ञानता से हमारी सारी पूजा, हमारा सारा पाठ, हमारे सारा ज्ञान सब 0/100। क्यों? हमारा स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से, और गुण पैदा होता है प्रकृति से। अब प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। हम लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम कहते हैं ये गुण हमारे अंदर माया का गुण है, प्रकृति का गुण है। आत्मज्ञान होने के बाद समझ लो, आपको कहीं नहीं जाना, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव। आप कन्हैया की गोदी में, राम की गोदी में, आनंद की गोदी में रहते हो, लेकिन दुखी रहते हो। ये तो वही वाली बात हो गई, मोए सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी। यानी हम पानी में रहते हैं और प्यासे रहते हैं, आनंद की गोदी में रहते हैं और दुखी रहते हैं। सबका यही हाल है। हम में से कोई भी इस अज्ञान से, इस माया के प्रपंच से बचा हुआ नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया,
प्रकृति के 3 गुण, सात्विक, राजस, तामस। अब देखो धन में कितना अच्छा लगता है, धन का आना सुख देता है। किसे सुख देता है? सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ, विवेक है आपके पास में, ये सुख देता किसको है? आत्मा तक तो ये सुख जाता नहीं। आत्मा तक ये सुख जाता हो पैसे का तो मुझे बता दो। मन तक, बुद्धि तक। हम हवन कर लिया, हमने यज्ञ कर लिया, हमने चारों धाम की यात्रा कर ली, इससे आत्मा को क्या मिला? लेकिन हमारे मन में एक खोपड़ी के अंदर एक पाप और भर लिया हमने। ये तो हमने कर लिया, अब तो यमराज थोड़ी कृपा करेगा। ना 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 ना, किसे धोखा दे रहे हो? इन चारों धाम में रहने वाले वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। तुम तो चारों धाम में जाके भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, लेकिन क्या करे? मन का गुलाम, बुद्धि का गुलाम, माया का गुलाम ये जीव ना तो गुरु की मानता है ना भगवान की मानता है। तो कहने का तात्पर्य, हम माया के बस में। एक ही बात है, वास्तव में सबके मूल में प्रकृति जन्य पदार्थों की परवस्था है। हम सब माया के गुलाम हैं। माया के गुलाम, यानी राजा का बेटा, अमृत से पुत्र, ना मरने वाला, मरने वाले के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। और इसी परवस्था के सभी परवस्थाएं पैदा होती हैं। बस यही एक गुलामी, गिरते ही चले जा रहे हैं। आप हम लोगों को लगता है हम तरक्की कर रहे हैं, हमने पैसा कमा लिया, हमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया, हमने गुरुजी धारण कर लिए, हमने प्रभु जी का मंदिर बनवा लिया। ये सब अपने मन के साथ छल कपट है। आत्म जागृति के बिना सब धोखा है। इसे कहते हैं प्रकृति जन्य पदार्थों की परवस्था को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवस्था कह दिया। यानी आप और हम सब लोग अजन्मा होकर मरने वाले के साथ में अपने को मरना मान रहे हैं। शरीर बीमार होता है, आत्मा को कोई रोग नहीं होता। आत्मा को किसी वैद्य के पास नहीं जाना, आत्मा का कोई टेस्ट नहीं कराना। आप सोचिएगा, हमको बीपी और शुगर है, आत्मा को थोड़ी है, शरीर को है। ये शरीर के रोग हैं। लेकिन आत्मा ने, हमारी अज्ञानता ने, हमें अपना तो ज्ञान है नहीं, हम चेतन होते हुए इस मरने वाले शरीर से अपना संबंध मान लिया। बस इसके बाद न जाने कहां कहां अपना संबंध मान लिया। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग बहुत विद्वान हो। कहते ना, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। सब माया है। अरे बाबा, ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है। स्वर्ग में भी माया, ब्रह्मलोक में भी माया। और हम सब क्या कहते हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा? अपना बुर्का उतार दो, अज्ञान उतार दो। जो भगवान कह रहे हैं या जो संत महात्मा कह रहे हैं उसे मान तो लेते, लेकिन ऐसा है ना, अब बहुत देर हो गई। काहे की देर हो गई?
काय की देर हो गई, अभी शरीर छूटा नहीं है, अंतमति सो गति। एक एक शब्द पे ध्यान देना। तात्पर्य ये जीव माने हम, जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक ये गुण, माया के गुण, ये काल, ये स्वभाव आदि के परवश रहता ही है। कल बताया था ना, महात्मा खाली गेरुए वस्त्र धारण कर लेने से, भिक्षा मांग लेने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात ये जीव जब तक माया के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है। ध्यान से सुनो, हम हैं आत्मा, हम हैं चेतन और जड़ में स्थित रहते हैं। बहुत दुख की बात है। आनंद की संतान और दुख में रहता है। भगवान को बड़ी हंसी आती है कि देखो ये जीव मेरी कृपा के पात्र होकर मेरी कृपा को समझ नहीं पा रहे। संत महात्माओं की कृपा, गुरु क्या कृपा करे, गुरु कहां से जगाए, हम जागना ही नहीं चाहते। हम फिर कहने नहीं, मेरा मन तो ये कह रहा है गुरुजी, मेरी बुद्धि तो, अरे बाबा मन बुद्धि फिर ले आए। अनंत जन्म हमारे मन बुद्धि ने बर्बाद किए हैं। तो कहते हैं ये जीव जब तक माया के साथ अपना संबंध मानता है, जड़ के साथ, तो प्रकृति में स्थित रहता है। शरीर मरेगा, बस हम कुछ दिन के मेहमान हैं, पता नहीं डॉक्टर साहब ने कह दिया है, क्या कह दिया है, शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। हमारी बात पे भरोसा थोड़ी हो सकता है। डॉक्टर लिख के दे दे अब तुम्हारे ज्यादा दिन नहीं है, तब भी हम जागने का प्रयत्न नहीं कर रहे, तब भी मरने वाले शरीर को मैं मान रहे हैं। बताओ क्या गुरु करे और क्या भगवान करे। तो कहते हैं जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है नहीं। ये भी नोट करो, हमारा संबंध नहीं है। क्यों? हम चेतन, ये जड़ प्रकृति के साथ स्थित रहता है, अपने को शरीर मानता है, तब तक ये कभी गुणों के, कभी माया के 3 गुणों के बस में हो जाता है। कभी हाय पैसा, कभी सात्विक गुणों के चक्कर में फंस जाता है, कभी तामस गुणों के चक्कर में फंस जाता है, कभी काल के चक्कर में, कभी भोगों के चक्कर में, और कभी स्वभाव के परवश हो जाता है। यानी कभी स्वतंत्र नहीं रहता। बताइए, स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवाय ये परिस्थिति व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुत्र हो, धन हो, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। हम सब लोग एक अज्ञानता के कारण स्त्री के बस में, पुत्र के बस में, धन के बस में, मकान के बस में, तो हम गुरु के बस में नहीं। ना, गुरु को तो दूर से नमस्कार करते हैं। और भगवान, वो तो बहका ही रहे हैं। अनंत जन्मों से हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। अनंत जन्मों से हमने भगवान को धोखा दिया है। मैं बहुत कड़वे शब्द बोलता हूं, सटीक बोलता हूं, सिर्फ इसलिए कि काश हमें कोई बात चुभ जाए।
परंतु ध्यान से सुनो, जब ये गुणों से अतीत यानी इनसे अलग अपने स्वरूप आत्मा का अथवा परमात्मा का अनुभव कर लेता है, रियलाइज कर लेता है, अनुभूति हो जाती है, फिर इसकी परवस्था नहीं रहती। बस आप स्वप्न में कब तक रहते हो? जब तक सोए रहते हो। जागने के बाद सपना है? नहीं, कोई सपना। मैं बता रहा हूं, हम सोते हैं तो भी सपने में, जागते हैं तो भी सपने में। एक सपने से निकलते हैं दूसरे सपने में ठक। जैसे ही जागते हमने अपने को स्त्री माना, पुरुष माना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माना, बस छोटा सपना खत्म हो गया, बड़ा सपना चालू हो गया, जिसे आप हम लोग जागा हुआ कहते हैं। सोचिएगा, ये जागृति है क्या? क्या इसे जागा हुआ कहते हैं क्या? ये बहुत ही गहरी बात है। जब ये गुणों से अतीत अपने स्वरूप का, बताइए, हमें अपने स्वरूप का, स्व माने मैं का रूप क्या? मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, अपने को मरने वाला मानता हूं। जैसे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है, फिर इसकी ये परवस्था, गुलामी, शरीर में रहता है, परिवार में रहता है, स्वतंत्र रहता है। हम गुलाम नहीं हैं। गुरुजी का फोन आया, गुरुजी जरा पति जी का फोन आ रहा है। हाँ भैया, हमें पता है भगवान का भी फोन आ जाए तो पहले पति का फोन सुनोगे, बेटे का फोन सुनोगे। इसमें बुराई क्या है? ये भगवान भी जानते हैं, ये जीव मेरा अंश नहीं मानता अपने को। हम गुरु की शरणागति नहीं मानते अपने को। हम ये शरीर के रिश्तों में गुलाम हैं। वरना भगवत प्राप्ति में कठिनता है ही नहीं, केवल जागने में कठिनता हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं। अरे तो रटना थोड़ी है, रटना नहीं है। मेरे शब्दों को रटो मत, अनुभूति में लाओ। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? इतनी बड़ी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं, फिर इसकी ये गुलामी, ये परवस्था नहीं रहती। वो स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त होता है। फिर कहते हैं मेरे सिर से फूटी मटकी। आप कह देते हो सर से फूटी मटकी। हमारे ऊपर तो परिवार का इतना बोझ है, हम अगर ना उठें तो परिवार भूखा मर जाएगा। देखो कमाल की चीज, हमारी सबकी यही हालत है, सबकी यही हालत है। अगर हम सुबह ना उठें तो परिवार भूखा मर जाएगा। तो एक दिन हम नहीं उठेंगे तो संसार मर जाएगा, परिवार मर जाएगा। आप अजन्मा हो और संसार मर जाएगा। ये हमारी बुद्धि है। अगर किसी भी भक्त को कोई भी शब्द का अर्थ जानना हो, खुल के पूछो। हाँ, ये पहले बता रहा हूं, मानोगे नहीं तो फिर बेकार है। केवल सुनने से अनंत जन्म हो गए, सुनते सुनते तो अनंत जन्म। हमें हर जन्म में हम भगवान के साथ थे, हर जन्म में। और मनुष्य शरीर में जहाँ विवेक जाग सकता था वहाँ भी भगवान के साथ थे, लेकिन हम माया के गुलाम रहे। गुरु भी माना तो अपने को शरीर मान के, यानी गुरु ने बताया हमें हमारा परिचय, हमने नहीं माना।
क्या परीक्षा में हम पास होंगे गुरु के सामने? परशुराम के पिता ने क्या परीक्षा ली? परशुराम जी ने कहा, गुरुजी, अपने पिता ही उसके गुरु थे, कि गुरुजी आप मुझे बताइए, आपने जो मुझे ज्ञान दिया है मैं आपको क्या भेंट करूं? उन्होंने कहा, बेटा ये ज्ञान में परिपक्व रहो, यही मेरी सेवा है। बोले, नहीं गुरुजी बताइए। अब बताइए, यानी गुरुजी अपनी पत्नी के लिए और बच्चों के लिए बोल रहे हैं, जाओ बेटा अपने माँ और बहन भाइयों के गर्दन काट के ले आओ, देखूं तो सही। लेकिन आप और हम लोग अज्ञानता के कारण दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं। छोटी छोटी बातें हैं, निवेदन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा